हम लोग कोई भी स्किल को सीखने में इतना प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हर स्किल को सीखने में 3-4 कॉमन मिस्टेक्स हमेशा करते रहते हैं। वो ये है कि हम लोग कोई भी स्किल को सीखते हैं, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता हम लोग को। हम लोग 2-3 स्किल पैरेलली सीखने लगते हैं और इस कारण से हम लोग कोई भी स्किल अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता रहता था। फिर मैंने एक 5 स्टेप का इन जनरल अप्रोच बना लिया, जिसको से मैं कोई भी स्किल इजीली और इफेक्टिवली सीख लेता हूँ। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको वही 5 स्टेप का इन जनरल अप्रोच बताने वाला हूँ, जिसको से आप कोई भी स्किल इजीली और इफेक्टिवली सीख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी टू लर्न एनी स्किल क्विकली। तो मेनली कोई भी हम लोग स्किल सीखने लगते हैं तो उसका मेनली 2 पोर्शन होता है। एक थ्योरी वाला पोर्शन होता है और एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। हम लोग में से 90% लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। इस कारण से क्या होता है, हम लोग के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है और हम लोग अपने दिमाग में ढूंढते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम लोग ठीक से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप मैथ बना रहे हो, फिर अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है और वो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और इससे हम लोग का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है और हम लोग को लगता है कि हम इसके काबिल ही नहीं है, सेल्फ डाउट होने लगता है धीरे धीरे। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है थ्योरी वाला पोर्शन को और प्रैक्टिकल पोर्शन को। अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। तो मैं अपने 5 स्टेप अप्रोच में 3 स्टेप थ्योरी पे लेता हूँ और 2 स्टेप प्रैक्टिकल पे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं थ्योरी का जो 3 स्टेप है वो डिस्कस करूँगा, फिर मैं प्रैक्टिकल पे 2 स्टेप वो डिस्कस करूँगा। तो जो थ्योरी वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, चूज ए लेवल स्किल एंड नो द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ इट। चूज ए लेवल स्किल करने का मतलब है आपको वो स्किल चूज करना है जो आपको सीखने का मन है, जो आपको एक्साइट करे। अगर आपको कोई भी स्किल आपको समझ में है कि ये हमको सीखना है, मैंडेटरी या स्कूल में आ रहा, कॉलेज में आ रहा, तो या तो उसको लिए आपको इंटरेस्ट ढूंढना है, इंटरेस्ट जगाना है, या तो उसे सीखो ही ना। तो सबसे पहले आपको उसके लिए इंटरेस्ट जगाना है। ये कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको उसका इम्पोर्टेंस समझना होगा। अगर आप ये सीख लिए तो आप उसके लिए एक्साइटेड हो जाओगे, उसके लिए कमिटेड हो जाओगे और आप अच्छा से फोकस कर पाओगे, तो वो आप इजीली सीख जाओगे। दूसरा है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। बहुत लोग को मैंने देखता हूँ कि वो कोई भी स्किल बस स्टार्ट कर देते हैं, उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। इस कारण से क्या होता है, वो बस पढ़े जाते रहते हैं गधा की तरह। आपको ये नहीं करना। आपको कोई भी स्किल सीखना तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। और जब आपको एंडिंग पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि इतना पढ़ना है और एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो वो कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाएगा और आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप 2 है ब्रेक इट डाउन, दैट इज़ माइक्रो लर्निंग। जब आप कोई भी स्किल सीखने लगोगे तो सबसे पहले आपको उसका एज ए होल नहीं पढ़ने लगना है, आपको उसको चंक्स में ब्रेक करना है और फिर 1 बाय 1 उसको सीरीज में पढ़ना है, ना कि पैरेलल में। सीरीज में कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब उसका एक टॉपिक का कवर कर लिया, फिर आपको सेकंड टॉपिक पे जाना, फिर थर्ड एंड सो ऑन। ये नहीं करना है कि कोई भी स्किल है उसका 2 टॉपिक है तो आप दोनों थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं। इस तरीक़ा से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे। तो आपको सीरीज में पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ना है। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि आप पढ़ रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा कंटिन्यू करोगे, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पाओगे, लॉजिक बना पाओगे, कॉन्सेप्ट बना पाओगे और आपको समझ आने लगेगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और अच्छे से पढ़ना है। स्टेप 3 है अप्लाई द 80/20 रूल। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो के अकॉर्डिंग 80% ऑफ द रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट। इसका सिंपली करने का मतलब है कोई भी स्किल है उसमें सिर्फ 20% पोर्शन होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से 80% आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए ये जो 20% पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और जो लेफ्ट 80% जो आपका पोर्शन है उस पर कम फोकस करना है। अब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप 4 बताऊँगा। स्टेप 4 है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का मतलब है आपको कोई भी स्किल सीखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हो, परफेक्ट होने का कोशिश करने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है, हम लोग उतना क्विकली नहीं सीख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको जितना जल्दी हो सके उतना क्विकली उसमें करेक्ट फॉर्म में मेंटेन रख के उसको प्रैक्टिस करना है और फिर धीरे धीरे उसमें परफेक्शन लाना है। स्टार्टिंग में आपको परफेक्शन नहीं लाना है। स्टेप 5 है ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसमें आपको ट्राई करते रहना है कि आप क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, कितना सीख लिया, और उसमें आपको फीडबैक लेना है अदर्स। वो अदर्स में मेंटर्स हो सकता है, कोई भी अगर लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, उससे आप फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ आपको आता है नहीं आता है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ और बोनस टिप है 1 लाइनर।
जब आप थ्योरी और प्रैक्टिकल कर लिए तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये आता है? ये आपको पता चलेगा वन लाइनर को। जब आप कोई भी स्किल सीख लोगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो अगर आप उसको वन लाइन में कन्वर्ट कर ले तो इसका सिंपली मतलब है वो आपको आ गया। किसी को अपने वर्ड्स में वो वाला कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हो तो इसका मतलब आपको वो आ गया, आप वो कभी नहीं भूलने वाले हो। तो ये रहे मेरे 5 स्टेप का इन जनरल अप्रोच टू लर्न एनी स्किल क्विकली एंड इफेक्टिवली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।